नमस्कार। बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान और सबसे पहले हम बात करेंगे आज सांसद पर एफआईआर मचा घमासान। आखिर सांसद पर एफआईआर क्यों हुई? आपके मन में भी सवाल चल रहा होगा, तो खबर क्या है पूरी विस्तार से आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हमीरपुर महोबा तिंदवारी संसदीय क्षेत्र के समाजवादी पार्टी सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित तौर पर अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में सांसद के खिलाफ शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है। जानकारी के अनुसार सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने एक जनसभा या कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था। इस टिप्पणी के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी आक्रोश फैल गया। सांसद की टिप्पणी को गंभीरता से लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी सत्येंद्र गुप्ता ने पुलिस को लिखित तहरीर दी। तहरीर में आरोप लगाया गया कि सांसद द्वारा देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करना न केवल अपमानजनक है, बल्कि इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की भी आशंका है। क्या पूरा मामला है, देखिए। इसी खबर पर महुआ से हमारे साथ संवाददाता अनुराग पचौरी जुड़ गए हैं। अनुराग, सवाल है आपसे, सांसद पर एफआईआर हुई है, बताया जा रहा है बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने ये एफआईआर कराई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। उन्होंने किसी कार्यक्रम के दौरान अमर्यादित भाषा का उपयोग किया था। क्या कुछ मामला आपके पास क्या जानकारी है? हम आपको बता दें कि बीते रोज प्रधानमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी करते हुए महुआ हमीरपुर सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसकी शिकायत मीडिया प्रभारी बीजेपी के मीडिया प्रभारी सत्येंद्र गुप्ता ने की, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। अनुराग, आवाज में अनुराग बताइए। अनुराग, पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी करने पर अगर एफआईआर की गई, आगे की क्या कुछ कार्रवाई हुई है इसमें? इसमें बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने एक पुलिस कोतवाली में एप्लीकेशन दी है, जहाँ पर उसके खिलाफ सांसद के खिलाफ अमर्यादित भाषा के लिए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सांसद अजेंद्र सिंह की तरफ से कुछ बयान, कोई प्रतिक्रिया सामने आई है, ऐसी कुछ जानकारी? उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, एफआईआर पर? उनका ये कहना है कि ये लोकप्रिय प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी भाषा का उपयोग करना अनुचित है, इसके लिए मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन पर नहीं अनुराग, हम अजेंद्र सिंह सांसद जी की बात कर रहे हैं कि सांसद जी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है। उनके ऊपर एफआईआर हुई है, उसके बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया आई है? सांसद जी ने जो अमर्यादित भाषा का उपयोग किया है, वो उसमें सांसद जी आज कल में बिल्कुल चुप बने हुए हैं, और इसके पीछे जो सपा के कार्यकर्ता हैं वो इस चीज को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग तमाम जानकारी देने के लिए। तो महोबा से जो सांसद हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का उपयोग किया था, जिसमें बीजेपी मीडिया प्रभारी सत्येंद्र गुप्ता ने एफआईआर दर्ज कराई। अब बात करेंगे सखी वन स्टॉप सेंटर में मौत, जिम्मेदार कौन? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां सरकारी संरक्षण में रह रही एक 17 वर्षीय किशोरी ने सखी वन स्टॉप सेंटर के भीतर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही बाल कल्याण समिति CWC के अध्यक्ष और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। मृतक किशोरी करारी थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली थी। किशोरी का पड़ोस के ही एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते वह घर से चली गई थी। इस मामले में 17 अप्रैल 2026 को पुलिस में मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस द्वारा किशोरी को बरामद करने के बाद जब उसे परिजनों को सौंपने की कोशिश की गई तो माता पिता ने उसे अपनाने से साफ इनकार कर दिया।
परिजनों ने बाकायदा लिखित हलफनामा देकर उसे अपने साथ घर ले जाने से मना कर दिया था। और ये जो बालिका है हमारे यहाँ, ये 137-87 में जो है हमारे यहाँ करारी पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई और उसकी विधिक कार्रवाई प्रचलित थी। और बीच में जो है उसके पिता को बुलाया गया और वो घर जाने की इच्छा जाहिर कर रही थी, लेकिन पिता ने ले जाने से मना कर दिया। तो माता पिता दोनों ने एक एफिडेविट दिया, हलफनामा दिया कि हम इस बच्चे से कोई संबंध नहीं रखना चाहते। ऐसी स्थिति में CWC काम होता है कि बच्ची को बालगृह भेज दे और इस बालिका का मेडिकल जो आवश्यक चिकित्सीय जांच थी उसके लिए थानाध्यक्ष करारी को निर्देशित किया गया और उनकी तरफ से रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट आने के बाद 4 तारीख को जो हमने एक ऑर्डर बना दिया बालिका गृह जाने के लिए इस बालिका का, और आज 7 दिन हो गया। किसी कारण से DCPU के जरिए अभी बच्ची भेजी नहीं गई। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अनिरुद्ध कुमार पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता। अनिरुद्ध, सवाल है आपसे, सखीवन स्टॉप में एक 17 वर्ष की किशोरी ने आत्महत्या कर ली है। मामला बताया गया प्रेम प्रसंग का, क्या कुछ मामला है, आगे की जानकारी क्या है अनिरुद्ध? जी, आपको बताना चाहूंगा कि ये यूपी के कौशाम्बी जिले के करारी थाना क्षेत्र के एक गांव का मामला है, जहां पे 17 वर्षीय किशोरी जो है वो गांव के ही पड़ोसी लड़के के साथ प्रेम करती थी और वो लड़के के साथ चली गई थी, जिसको पुलिस द्वारा खोजबीन करने पर लाया गया। उसके बाद परिजनों द्वारा उसको घर पे न रखने के लिए लिखित प्रार्थना पत्र दे दिया गया। 4 तारीख को 1 स्टाफ सेंटर में थानाध्यक्ष ने पहुंचा दिया है। थानाध्यक्ष के द्वारा मेडिकल और कार्रवाई कोर्ट की जा रही थी। इसी दौरान बीती रात में लड़की के द्वारा 1 स्टाफ सेंटर में फांसी लगा लिया गया है। जी अनुरुद्ध, CWC अध्यक्ष का कहना है कि माता पिता ने बच्ची को अपनाने से मना कर दिया था, हल्फनामा देख करके उन्होंने बच्ची से अपना संबंध खत्म कर दिया था। अब उसने आत्महत्या कर लिया, तो क्या माता पिता वहां पहुंचे हैं? जी नहीं, अभी तक माता पिता किसी तरह की कार्रवाई लेने से लिखित CWC अध्यक्ष कमलेश चंद ने बताया ही है कि बालिका को लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया है कि वो बालिका से किसी तरह का संबंध परिजन नहीं, क्योंकि बालिका कई बार पड़ोसी लड़के के साथ भाग चुकी थी। इसलिए माता पिता अजीज होकर हलफनामा दे दिए कि हमको इस लड़की से कोई लेना देना नहीं। अभी तक किसी तरह के परिजनों द्वारा पहल नहीं की गई। जी अनुरुद्ध, बच्ची का तो दाह संस्कार कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? अभी इस पर के संबंधित अधिकारियों द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई की बात सामने नहीं आ रही थी। तो किशोरी का जो है दाह संस्कार की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली कि कैसे होगा। अभी रिश्तेदार कोई पहुंचा नहीं है, ना ही माता पिता कोई पहुंचे हैं, ऐसा नहीं। माता पिता ने तो सीधे हाथ खड़े कर लिए हैं, उन्होंने हलफनामा दे दिया है। CWC के अध्यक्ष कमलेश सिंह ने बताया है जैसे कि उनका कहना है कि इस बच्ची से कोई लेना देना नहीं है हमारा, और रिश्तेदारों की अभी तक कोई अपडेट नहीं मिल पा रही है कि कोई रिश्तेदार वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा है, कोई ले गया कि नहीं ले गया। इस विषय में अभी संबंधित किसी भी अधिकारी का बयान नहीं आया। जी अनिल कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो कौशाम्बी में यह हृदय विदारक घटना हुई है कि एक किशोरी ने सखीवन स्टॉप सेंटर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। परिवार ने नाता तोड़ दिया है, अभी तक वहां अभी कोई पहुंचा नहीं है, जो जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है। अब बात करेंगे सेना के जवान की गुहार, दबंगों से बचाएं। खबर एटा से है, जहां देश की सीमा पर तैनात सेना के जवान ने दबंगों से परिवार को बचाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है। अमृतसर बॉर्डर पर तैनात सैनिक ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया कि राधे नगर में उनके घर के पीछे बनी सार्वजनिक गली की CC रोड पर दबंगों ने खोखा दुकान और डेयरी रखकर अवैध कब्जा कर लिया है। सैनिक का कहना है कि कब्जे के चलते घर की गटर निकासी बाधित हो गई है और पाइप तक नहीं डाला जा पा रहा है। विरोध करने पर परिवार को धमकियां दी जा रही। जवान के मुताबिक सीमा पर तैनात होने के कारण वह लगातार घर पर रहकर विवाद का समाधान नहीं कर पा रहे हैं।
मामला सकेट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं जवान। इस प्रकार है कि मेरा पैतृक घर है। पैतृक घर पे मैंने अपना गटर बनवाया है और गटर मेरा घर इस प्रकार है कि मेरे घर के पीछे एक सार्वजनिक गली है। सार्वजनिक गली पे और नाली है। वहाँ पर मेरा पैतृक पानी पहले से आ रहा है उस नाली में, और मैंने अभी जो गटर बनवाया है उसका पानी भी उधर ही कर रहा था मैं, तो मुझे पानी निकालने नहीं दिया जा रहा है और दबंगी दिखाई जा रही है। और उन्होंने अभी संडे वाले दिन एक दीवार खड़ी कर दी है और मेरा पानी भी बंद कर दिया है और ज़्यादातर दबंगी दिखाते हैं वो। कौन लोग हैं वो हमारे विपक्षी बादाम सिंह नाम है उनका। क्या नाम है? बादाम सिंह नाम है उनका। वो कब्जा करना चाह रहे हैं। वो कब्जा कर लिया है उन्होंने और दीवार भी लगा दी है। 20-25 रदे लगा दिए हैं उन्होंने। मेरा पानी बंद कर दिया है और सार्वजनिक गली के ऊपर, रास्ते के ऊपर दीवार लगाई है। एटा से हमारे पास आज संवाददाता ज्ञानेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेश, सवाल है आपसे, बॉर्डर पर जवान बताए जा रहे हैं, अमृतसर बॉर्डर पर ये तैनात हैं और इनके साथ कुछ वहाँ के लोग दबंग जो है उनका कुछ जो है परिवार को धमकी दे रहे हैं। क्या कुछ मामला सामने आया है और क्या कुछ जानकारी आपके पास है इस मामले को लेकर? देश की देश के जवान के दुश्मनों से परिवार को बचाने के लिए शासन से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं सार्वजनिक आरोप भी लगाया है। वहीं आपको बता दो, अमृतसर बॉर्डर जनाब प्रथम यादव ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र दिया है, जिसमें घर के पीछे की सार्वजनिक गली में दबंगों ने TTC रोड पर खोखा, पान और डेयरी रखकर अवैध कब्जा किया है। वहीं कब्जाधारियों की दबंगी के चलते घर की गटर निकासी के लिए पाइपलाइन तक नहीं डाल पा रहा है जवान। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार बीमारी के खतरे में जीने को मजबूर है जवान का परिवार। लेकिन सेना के जवान ने कहा है कि देश की सेवा में सीमा पर तैनात होने का वह लगातार घर पर रहकर विवाद का अभी नहीं कर पा रहा है समाधान। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वहाँ के यानी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने आज उस जवान के बारे में किस तरीके से उसने पूछ करके अधिकारियों के दर दर के टोकरे काटते हुए चक्कर लगाए हैं, कहीं सवाल निशान खड़ा कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से प्रशासनिक हमला किस तरीके से उसे न्याय दिला पाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जिलाधिकारी ने आश्वासित किया तो है, लेकिन किस तरीके से कार्रवाई की जाती है देखने वाली बात होगी। जी ज्ञानेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो सार्वजनिक गली पर अवैध कब्जे को लेकर एक बॉर्डर पर तैनात जवान ने ये आरोप लगाया है, कुछ दबंगों से अपने परिवार को अपना बचाव के लिए SSP से गुहार लगाई है। अब बात करेंगे कांच नगरी में श्रमिकों का हल्ला बोल। क्या पूरी खबर विस्तार से आपको बताते हैं। सुहाग नगरी के नाम से मशहूर फिरोजाबाद में मंगलवार को मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर श्रमिकों का गुस्सा फूट पड़ा। भीषण गर्मी और आसमान छूती महंगाई के बीच कम मजदूरी से त्रस्त हजारों श्रमिकों ने एकजुट होकर कई कारखानों में काम बंद कर दिया और हड़ताल पर चले गए। इस विरोध प्रदर्शन के चलते शहर के कांच उद्योग की रफ्तार थम गई है। श्रमिकों का आरोप है कि मौजूदा मजदूरी दरें वर्षों पुरानी हैं, जबकि दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं। श्रमिकों का कहना है कि रसोई गैस, राशन और तेल के दामों ने घर का बजट बिगाड़ दिया है। बच्चों की स्कूल फीस और बिजली के भारी भरकम बिलों का भुगतान मौजूद आय में नामुमकिन हो गया है। फिरोजाबाद से हमारे साथ संवाददाता अश्वनी कुमार इसी खबर पर जुड़ गए हैं। अश्वनी, क्या कुछ मामला है? वेतन वृद्धि को लेकर श्रमिकों ने वहाँ हल्ला बोल दिया है, हड़ताल कर दी है, लगातार हम देख रहे हैं। फिरोजाबाद में क्या कुछ मामला है, ये क्या मांगे हैं श्रमिकों की? श्रमिकों की सर, आज सुबह ड्यूटी के टाइम उन्होंने कुछ श्रमिकों ने हंगामा किया, कुछ कारखाने में जाके और वेतन वृद्धि की बात कही और जो उनकी ओवर टाइम होता है उसमें भी वृद्धि करने की बात कही। पर जब कुछ संचालकों से बात की
की गई तो उन्होंने ये कहा कि हमने वेतन बढ़ाने की कभी मना नहीं करी है, कभी ओवर टाइम देने की मना नहीं करी है। पर कुछ लोग थे जिन्होंने श्रमिक को भड़काया था, उसकी वजह से कुछ श्रमिक सुबह भड़क गए थे, उसकी वजह से उन्होंने हड़ताल के लिए हल्ला बोला। पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पे पहुंच गए थे, सभी लोग मौके पे पहुंच गए थे और मामला शांत कराया गया और समझाया गया और सभी की वेतन वृद्धि की बात भी की गई। संचालक उस पर राजी हो गए थे वेतन वृद्धि के लिए। तो सनी इसमें लग रहा है कि कोई राजनीतिक हलचल है, इसमें राजनीतिक कोई व्यक्ति इसमें जो है साजिश लग रही है, इसलिए जो है श्रमिक जो है अल्लाह बोल रहे हैं फिरोजाबाद में, क्या जानकारी? कि बिल्कुल हो सकता है सर कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक की नजर से हम देखें तो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी ने इनको भड़काया है। अब चुनाव के दौर भी आ रहे हैं, इधर इलेक्शन के टाइम भी हैं, तो कहीं ना कहीं हम कुछ ये समझ सकते हैं। पर स्पष्ट तौर से अभी इसको हम नहीं कह सकते हैं जब तक उस बात को जब तक स्पष्ट नहीं हो जाए यारी बात। सोनी बहुत बहुत धन्यवाद, आप नज़र बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो वेतन वृद्धि को लेकर श्रमिकों का हल्ला बोल फिरोजाबाद में। और अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे टावर पर चढ़ी पत्नी मचा हड़कंप। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। और हम बात कर रहे थे टावर पर चढ़ी पत्नी मचा हड़कंप, क्या पूरा मामला है, क्या पूरी खबर है, आपको विस्तार से बताते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आज उस समय सनसनी फैल गई जब एक महिला अपने पति की रिहाई की मांग को लेकर पुलिस कमिश्नर ऑफिस के पास स्थित एक ऊंचे टावर पर चढ़ गई। घंटों चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे ने पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए। मिली जानकारी के अनुसार महिला का नाम नंदिनी है, जिसके पति राकेश सिंह निहार को सचेड़ी थाना पुलिस ने 11 नवंबर 2025 को पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा था। नंदिनी का आरोप है कि उसके पति को गलत तरीके से फंसाया गया है। सोमवार को वह अपनी मांग मनवाने के लिए कोतवाली थाना क्षेत्र के पुलिस कमिश्नर ऑफिस के पास लगे टावर पर जा चढ़ी। पुलिस अधिकारियों की घंटों की कड़ी मशक्कत और आश्वासन के बाद महिला आखिरकार टावर से नीचे उतरने को तैयार हुई। पुलिस ने किसी तरह सावधानी बरतते हुए उसे सुरक्षित नीचे उतारा। देखिए। अरे जज साहब से हाथ जोड़ियो, ठीक है। उसमें जाल रखते हैं, जाल जल्दी से भिजवाइए, जितना जल्दी हो सके और उन जाल भिजवाइए, आ जाइए। तो 18 91 18 44 17 वहां से आवाज थोड़ा धीरे आ रहा, नीचे थोड़ा सा नीचे आओगे, बताओ आवाज नहीं आ रही। अब बात करते हैं खाकी का निर्दयी चेहरा। आखिर क्यों, क्या पूरा मामला है, क्या खबर है, विस्तार से पूरी आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां एक और जीरो टॉलरेंस और जनहित की बात कर रही है, वहीं मुरादाबाद में पुलिस का एक ऐसा चेहरा सामने आया है जिसने खाकी को शर्मसार कर दिया है। एक तरफ पीड़ित परिवार मौत के मातम से डूबा था, वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस के दरोगा और सिपाही पर अवैध वसूली और मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं। पूरा मामला थाना गलसहीद की रोडवेज चौकी का है। अमरोहा जिले के आदमपुर निवासी सिकंदर अपने भाई के साथ मुरादाबाद आया था। सिकंदर ने रोते हुए बताया कि उसके फूफा की सड़क हादसे में मौत हो गई और वह उनकी डेड बॉडी लेने के लिए मुरादाबाद पहुंचा था। रोडवेज चौकी के पास चेकिंग कर रहे दरोगा राजीव तोमर ने उसकी गाड़ी को रोका और लाइसेंस मांगा। पीड़ित सिकंदर का आरोप है कि उसने दरोगा को अपनी परेशानी बताई और लाइसेंस भी दिखाया, लेकिन दरोगा राजीव तोमर और सिपाही चंद्रभूषण ने चालान न करने के बदले 5,000 रुपये की मांग शुरू कर दी। जब पीड़ित ने पैसे देने से असमर्थता जताई तो आरोप है कि सिपाही चंद्रभूषण ने उसके साथ मारपीट की और दरोगा ने धमकाया। पुलिस की संवेदनहीनता और मारपीट से आहत होकर पीड़ित युवक बीच सड़क पर बैठ गया और पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे लगाने लगा। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। गुस्साए लोगों ने दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे को पूरी तरह जाम कर दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। हाईवे जाम की सूचना मिलते ही गलसहीद थाना पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने काफ़ी मशक्कत के बाद पीड़ित युवक को समझा बुझाकर शांत किया और जाम खुलवाया। पीड़ित पक्ष ने लिखित मांग की है कि आरोपी दरोगा राजीव तोमर और सिपाही चंद्रभूषण के खिलाफ सख्त धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की जाए।
गाड़ी निकल रही है उसके कागज चेक कर सकता है। डायरेक्ट थप्पड़ मारने का किसी ने नहीं दिया हमको। जो बात है कायदे से पुलिस वाले हैं, कायदे से चेकिंग करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। चेकिंग करो, काम करो, ये थोड़ी है आदमी पैसे मांग रहा है, किस्मत कर रही है। किसने मारा? 5000 रुपए मांगे इस बंदे से, 5500 रुपए इसका वो काट दिया। कह रहे ये तो 5000 रुपए दे हमें, 5500 रुपए का हम तेरा चालान काट रहे हैं। अच्छा, इसका चालान काट दिया 5500 रुपए का। क्या चाहते हैं अब आप? दो तीन चपाती मारे इस रोड में, और इसे हम यही नहीं, पब्लिक बहुत आएगी इस जगह। पुलिस की गुंडागर्दी है, पुलिस की पक्की वाली गुंडागर्दी है। थप्पड़ा भी मारा सामने, और वीडियो भी थप्पड़ा मारा सामने। सर मेरे फूफा का एक्सीडेंट हुआ था, हम रहने वाले आदमपुर के हैं सर। हम सरकारी हॉस्पिटल में गए थे संभल, वहाँ हमारे फूफा की डेड बॉडी नहीं मिली, हम लाइन पार आए, लाइन पार नहीं मिली। यहाँ फिर हम यहाँ जा रहे थे ब्लड बैंक में, कहाँ बताई थी वहाँ चले जाओ आप। आज में लिखी हुई थी सर, हमारे बाप छोटा भाई है कि बात सुनो पे हमारी। DL मांगा, DL दे दिया हमने। 5000 का चालान कट के सर ये कह रहे थे 5000 रुपये चालान भी कटेगा, 3000 रुपये दोगा, 3 पैसे नहीं दोगा तो आप तमन से केस लगाया जाएगा, मर्डर केस। मुझे अधिकार नहीं, मेरी सुन लो, फाइट देने का मुझे अधिकार नहीं। वैसे सुन लो मेरी, मुझे फाइट देने का कोई अधिकार नहीं। सही आरोप लगाए कि आपने 5000 रुपये मांगे। आरोप लगाते रहो, मेरे इसमें पूरा सत्य है, ठीक है नहीं, इसमें पूरा सत्य है। इन्हें क्यों रोका था? रोका था चेकिंग के लिए, चेकिंग होती है, लाइसेंस नहीं है उसके पास, जिसका वीडियो है मेरे पास उस पर लाइसेंस नहीं है। उसका आरोप है आपने मारा भी है उसे, 4-5 रेपटे बता रहा है। इसे बंद करो, इसे 1 मिनट बंद करो पहले। मुझे बाइट देने का अधिकार नहीं है, बाइट राजपत्रित अधिकारी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मुरादाबाद से संवाददाता बंटी सक्सेना जुड़ गए हैं। बंटी, खाकी का ये जो करतूत है सामने आई है, और क्या कुछ जानकारी अभी इसमें एक्शन लिया गया है? आगे की जानकारी बताएं। सर मेरी बात हुई है, अभी कोई इस पे एक्शन नहीं हुआ है जी। जहाँ तक मुझे पता लगा है, जहाँ तक खबर मिली है, जो ये पीड़ित है, पीड़ित से बात कर ली गई है, उसको समझा बुझा के शांत कर दिया है, मगर पीड़ित शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। वो चाह रहा है कि दरोगा के खिलाफ FIR दर्ज हो और उसको निलंबित किया जाए। तो ये दरोगा जो चौकी इंचार्ज थे या ट्रैफिक पुलिस के दरोगा हैं? सर ट्रैफिक पुलिस के दरोगा जी है, ये राजीव तोमर जी। राजीव तोमर, तो राजीव तोमर के ऊपर कोई अभी एक्शन हुआ है इसके लिए? कोई अधिकारियों ने आश्वासन दिया, कुछ जांच वांच का कुछ ऐसा कोई जानकारी आपको मिली हो? सर फिलहाल के लिए पीड़ित से तहरीर ले ली गई है और इसे आश्वासन दिया है कि FIR दर्ज कर ली जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो मुरादाबाद में एक बहुत ही खाकी ने शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। खाकी का गुंडागर्दी करते हुए दरोगा ने 5000 रुपये की मांग की, और इसी बीच छत्तीसगढ़ के दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बड़ा हादसा हुआ है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घर में सिलेंडर ब्लास्ट से 4 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी दुर्दनाक घटना, हृदय विदारक घटना आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में परिवार के 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत। मृतकों में एक 4 साल का बच्चा भी शामिल। हृदय को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। दुर्ग से परिवार के 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत। बहुत ही हृदय विदारक घटना दुर्ग से आई है। मृतकों में एक 4 साल का बच्चा भी शामिल। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कुमारी थाना क्षेत्र के खपरी गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। दुर्ग से बड़ी हृदय विदारक घटना सामने आई है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बड़ा हादसा हुआ है। एक घर में सिलेंडर फटने से 4 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी ही हृदय विदारक घटना दुर्ग से आई है। परिवार के 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। मृतकों में एक 4 साल का बच्चा भी शामिल है। दुर्ग से हमारे साथ संवाददाता अभिषेक सावल जुड़ गए इसी खबर की अधिक जानकारी के लिए। अभिषेक, एक घर में सिलेंडर फटने की जानकारी मिली है, क्या कुछ मामला है? कैसे ये सिलेंडर फटा, क्या कारण रहा? और अभी जो घायल हैं एक बताया जा रहा, वो सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो मृतक हैं एक 4 साल का बच्चा भी बताया जा रहा है, तो आगे की क्या जानकारी है दर्शकों को बताएं। जी मैं आपको बता दूं कि घर में जो ऊपर से प्लास्टिक का पन्नी लगा हुआ था मकान पे, वहीं पे ऊपर से तार गया हुआ था, जिससे शॉर्ट सर्किट हुआ है और जिसमें जो आग जो निकला है, जिससे वो सिलेंडर में आग लगी है। जी
तो सिलेंडर में आग लगने के बाद सिलेंडर फट गया और परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। क्या जानकारी है अभी, क्या स्थिति है मौके पर? जी, शॉर्ट सर्किट के कारण ये इसमें सिलेंडर पे आग लगी और सिलेंडर फटा है। सिलेंडर फटा, उसके बाद अभी क्या स्थिति है मौके पर? मौके पे अभी पूरी मंत्रीगण आए हुए हैं, विधायक आए हुए हैं और नगर पालिका अध्यक्ष आए हुए हैं। पूरी भीड़ यहाँ पे अभी मौके पे है। जी, मृतकों में कौन कौन शामिल है? मृतकों में पूरी महिलाएं हैं, उसका छोटा सा बच्चा है जो घर में ही थे, मौजूद थे उसी समय जिस समय ये हादसा हुआ। जी, किसी की प्रतिक्रिया सामने आई है इसमें? जी, सरकार द्वारा मृतकों को 5-5 लाख रुपए का वो देने का आह्वान किया है। जी, अभिषेक बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो दुर्ग में हृदय विदारक घटना सामने आई है, एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।